राम राम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ लेटे लेटे हम वर्कआउट करेंगे जो हमारे हिप के लिए, हमारे पेट के लिए और हमारे पैरों के लिए, हमारे पूरे ब्लड सर्कुलेशन के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीधे लेट जाएंगे। ठीक है, सीधे लेट के साइकिलिंग करेंगे। ठीक है, साइकिलिंग ऐसे क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज करेंगे 10 टाइम। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, उसके बाद जो है हम एक पैर सीधा करके, ये पैर सीधा है ऐसे। ठीक है, पैर पैर इस साइड, हाथ इस साइड, अपोजिट साइड। ठीक, ये हमारे इनका जो फैट है ना, इससे कम होगा। और ये हाथ हमारा इधर, पैर उधर, हाथ अपोजिट साइड में। उसके बाद अपोजिट पैर से हाथ हमारे इधर साइड में। ऐसा हमें मिनिमम 10 टाइम 20 टाइम करना है। ठीक है, ऐसे। फेस वाले पैर से। फिर दोनों पैरों को ऐसे करके एक साथ करके ऐसे, पैर से अपोजिट साइड में हाथ करेंगे ये। फिर इस साइड। फिर एक पैर को एक पैर के ऊपर रख के और इस पैर को फिर ऐसे। ये हमारे हिप की और हमारे पैरों की मसल्स की पूरी, यहाँ तक की बॉडी की शेप में लाने के लिए, एक्स्ट्रा फैट, बेली फैट, ये सब कम करने के लिए, किडनी के लिए, इंटेस्टाइन के, सबकी इसी में लेटे लेटे एक्सरसाइज हो जाएगी और आपको हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे हमें 50 टाइम करना चाहिए। अगर आपको सिर्फ 50 टाइम ना हो तो आप जो है 20 टाइम कर लीजिए या 25 टाइम कर लीजिए। फिर अपोजिट पैर को ऐसे रख के ऐसे। फिर उस ऐसे पैर को चेंज कर लेंगे। ठीक है, पैर इधर, पैर इधर, हाथ इधर। ठीक, ऐसे। ये जब ये पैर ऊपर रहेगा तो इधर के साइड जाएगा। यहाँ का जो हमारा एक्स्ट्रा फैट है ना, इससे बर्न होगा, बॉडी शेप में भी आएगी। और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो, उसमें पैरों को सीधा ऊपर करेंगे, दोनों हाथ से छुएंगे, जोड़ करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रख देंगे नीचे, फिर ऊपर करेंगे, हाथ ऊपर पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर नीचे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 8 9 10। ठीक है, ऐसे आप 10 10 बार की स्पीड में करेंगे। ठीक है, पैर को लाके मुंह उसके पास। 1 2 3 4 5 6 8 9 10। फिर दूसरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर थोड़ी देर होल्ड कर लेंगे। इससे हमारे पेट के लिए, इंटेस्टाइन के लिए बेस्ट होता है। फिर दोनों पैरों को लाके जितना आपसे हो पाए उतना होल्ड करना है, फिर नीचे कर देना है। आप एक एक पैर पर कर लेना, ठीक है। उस पर 9 का आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 बार आप करना, ठीक है। उसके बाद ऐसे एक पैर इधर इस हाथ से ऐसे भी कर सकते हो। पैर के अंगूठे को हाथ से पकड़ना है और इधर फिर अपोजिट पैर के ऐसे पकड़ के ऐसे इस पैर के अंगूठे पकड़ के ठीक है। इतना सा इजी सा आसन है, आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद आप ऐसे सीधे लेट के ऐसे लेट जाइए बेड पे, ऐसे बैठ जाइए। दोनों हाथों को ऐसे करके सांस भरते हुए नीचे आए, हाथ छोड़ के फिर सांस भरा, भुजंगासन। चलो आज के लिए इतना, इसके बाद बैठ जाएंगे और हम करेंगे अनुलोम विलोम करने बाद कपालभाति करेंगे, ठीक है। एक बार में 20 बार, फिर रुक जाएंगे, फिर 20 बार करेंगे, ठीक है। और खाना खाने के बाद हमें ऐसे ऐसे वज्रासन में बैठते हैं, दोनों पैरों को ऐसे करके मोड़ के, ठीक है। वज्रासन में बैठ के सांस अंदर भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, ऐसे बैठ के हमें ऐसे करना है।
सांस भरना है, फिर आगे की ओर झुकना है। उसके बाद फिर आराम से बैठ जाएंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लेटे लेटे ही आप कितनी सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो आपके हिप के फैट को, पेट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज रहेगी। हमारे बाजुओं के लिए, हमारे पैर के लिए, जो घुटने हैं और सबके लिए बहुत बेस्ट है। जो नहीं आप रनिंग करें या आप जॉगिंग करें, आप लेटे लेटे भी कर सकते हो। जो भी मैंने एक्सरसाइज बताया आप लेटे लेटे आराम से कर सकते हो। योगा का एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा आप हैवी ही करो। बहुत सारे प्राणायाम ऐसे हैं जो हम आराम से धीरे धीरे कर सकते हैं, लेकिन उसके फायदे जो एक्स्ट्रा लगा के करते हैं ना, जो हम कर नहीं पाते हैं, उससे कम नहीं फायदे हैं। अनुलोम विलोम जो आप करते हो ना, इससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में जाती है। ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में जाएगी तो इससे हमारा ब्लड, जिसका एचबी कम रहता है, जो एनीमिक रहता है, उसके लिए बहुत फायदा करता है कि हमारा ब्लड बढ़ता, ब्लड की जो नॉर्मल वैल्यू से एक्स्ट्रा वैल्यू आती है। हमारा लीवर अच्छा वर्क करने लगता है, हमारी किडनी अच्छा वर्क करने लगती है। अगर लीवर अच्छा वर्क करने लगेगा तो हमारा एचबी कम नहीं होगा, हम एनीमिक नहीं होंगे। ठीक है। और हमारी किडनी भी अच्छा काम करे, हमारे हार्ट की पंपिंग भी अच्छी होने लगेगी, और हमारे बॉडी के हर आर्गन के पास ऑक्सीजन सही मात्रा में जाएगा। आरबीसी में जो होता है ना, हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब जितने भी हैं काउंट है ब्लड के, ये सारे सही मात्रा में होने लगते हैं। प्लेटलेट सही मात्रा में होने लगता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाके ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है। ठीक है। हार्ट में आता है ब्लड, उसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है फेफड़े में जाके, और फिर हमारी पूरे बॉडी के ऑर्गन के पास जाता है। ऑक्सीजन पूरी बॉडी के लिए बेस्ट है, जो हमारी बीमारी से लड़ने के लिए भी पावर देता है। ऑक्सीजन की सप्लाई सही रहेगी तो हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है। और इससे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड ब्लड की मात्रा भी बढ़ती है। ऐसे ऐसे करके ताली बजानी है तेज तेज, ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। ब्लड सर्कुलेशन मतलब हार्ट से ब्लड सही से हार्ट के पास जाना, हार्ट से फ्लो पूरी बॉडी के आर्गन को पहुंचना। ठीक है। ऐसे थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते, और हमें अपने साल में या 6 महीने में कंप्लीट बॉडी का रूटीन चेकअप जरूर कराना चाहिए, जिनमें सीबीसी, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, केएफटी, एलएफटी, ये करवा लेना चाहिए, थायराइड। ठीक है। कोई दिक्कत हो या ना हो, लेकिन साल में एक बार या 2 साल में एक बार जरूर करवा लेना चाहिए रूटीन चेकअप। ठीक है। जिससे पता चल जाता कि हमारा सब कुछ सही सिस्टम है कि नहीं है। और हमें सुबह सुबह गर्म पानी जरूर पीना चाहिए। ठीक है। और उसमें अगर आप अजवाइन और जीरा ये सब मिक्स करके, और धनिया पाउडर, और उसमें गोखरू और मिक्स कर देंगे ना, तो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। उसमें थोड़ी सी नींबू निचोड़ देंगे। ठीक है। और आज ये बताती हूँ आपको। चलो ठीक है।